देखिए इस समय 1 एम्पियर करंट, हवा की गति है लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की, और कभी कभी 10 हो जाती है, कभी कभी 12 हो जाती है। तो जिस हिसाब से हवा घटती और बढ़ती है उसी हिसाब से हमारे विंड टरबाइन का एम्पियर भी घटता और बढ़ता है। इस समय 2.1 था, अभी 2.4 था, अब 1.5 एम्पियर करंट आ रहा है। 0.9 हो गया, 1.2 हो गया, 0.6432 1.1 एम्पियर करंट बहुत कम होता है। अब 1.9, 2.2, 3, 4, 5, 2.5 तक गया अभी। वैसे तो ये 6 एम्पियर तक करंट देता है, दिया है मेरे सामने, मैंने देखा है, मैंने रिकॉर्डिंग किया है 6 एम्पियर करंट। ये सिंगल फेस जो 3 फेस आए हैं ऊपर से विंड टरबाइन से, उसमें से एक फेस का ये इसमें एसी करंट आ रहा है, और एसी की हम देख रहे हैं कि एक फेस में कितना करंट मिल रहा है हमको टोटल। तो ये अप डाउन होता रहता है हवा की गति के अनुसार जो है। और ये आपका जो है विंड टरबाइन चार्ज कंट्रोलर को देखते हैं हम। ये विंड टरबाइन चार्ज कंट्रोलर देखेंगे तो ये एक इसमें बत्ती जो है, हरी बत्ती परमानेंट जल रही है और एक बत्ती टिमटिमा रही है। तो टिमटिमा जो रही है बत्ती वो बता रही है कि चार्जिंग चालू है, और जो बत्ती एकदम हरी में जल रही है इसका मतलब चार्ज हो रहा है, और ये जो टिमटिमा रहा है इसका मतलब चार्जिंग चालू है। और ये यहाँ पे हमने जो है एक वो लगाया हुआ है, ये जो है एसी करंट बता रहा है। एक सिंगल 3 फेस हैं, 3 फेस में से एक फेस में कितना करंट आ रहा है। इस प्रकार से ये 12 तक जाता है। फिर अभी ये बूस्टर लगा हुआ है कि हवा कम होने पर ये वोल्टेज को बूस्ट कर देता है। 8 वोल्ट रहती है तो उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके ये बैटरी को सप्लाई करता है और बैटरी चार्ज होती है। 40 एम्पियर की छोटी सी बैटरी है, और पूरी लाइट हमारे घर की इसी से जल रही है। 4 कमरों में CFL जल रही है, AC CFL सब है। पूरा कमरा जो है इसी विंड टरबाइन के माध्यम से जो है वो प्रकाशमान है। और ये देखेंगे इस समय कभी कभी हवा कम होती है, कभी कभी ज़्यादा होती है। हवा की गति के अनुसार जो है ये एम्पियर घटते और बढ़ते रहते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से। देखिए अभी यहाँ 0.6, 0.8 एम्पियर, 0.9, 1.0, 1.2 एम्पियर, और यहाँ पे जो वोल्टेज है AC वोल्टेज है वो 10.2 है, और यहाँ पर ये 0 बता रहा है। फिर थोड़ा समय लग जाता है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, तब तक यहाँ एम्पियर घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। इस समय ये 0.8, 9, 1.1 एम्पियर। तो इस प्रकार से वोल्टेज और करंट का आपस में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे करंट बढ़ता है। और चूँकि एक लिमिटेशन है जो कि बैटरी चार्ज में लगा है, अगर बैटरी चार्जिंग में ना लगी हो तो निश्चित रूप से जो है वो बहुत ही तेज़ घूमेगा विंड टरबाइन, इतना तेज़ घूमेगा। ये अगर ये टरबाइन कंट्रोलर ना लगा हो, ये वोल्टेज कंट्रोलर ना लगा हो, और ये बैटरी ना लगी हो, ये तार खाली हो, अगर जो है कोई लोड ना हो विंड टरबाइन पे, तो किस स्पीड से घूमेगा उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 700-800 RPM पे घूमेगा, बिल्कुल नुकसान हो सकता है। इस समय 6.3 वोल्ट जो है AC करंट एक फेस में आ रहा है, आप देख रहे हैं जो है। तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा चार्जिंग नहीं होती है। 0.4 एम्पियर करंट बता रहा है, 0.6 एम्पियर करंट बता रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ती है इसमें 2.6, 3.7, 4.2, 4.2 तक अभी तक आपने देखा एम्पियर जो है। यहाँ वोल्टेज 11 पॉइंट समथिंग हो गई थी, और यहाँ पे फिर पुनः जो है ये एम्पियर घटे और फिर एम्पियर बढ़ रहे हैं 3.4, 3.7। इस प्रकार से ये 3.4 एम्पियर तक करंट जो है बहुत ज़्यादा जो है ये जो है 2.1 इस प्रकार से 1.7, 2.2, 2.3, 2.5 ये सब एम्पियर बता रहे हैं जो है। और बहुत स्पीड में अगर बहुत ज़्यादा जो है तेज़ घूमेगा तो हमारा विंड टरबाइन चार्ज कंट्रोलर ये उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेता है और डैमेज होने से पूरे विंड टरबाइन को बचा लेता है। ये इसकी खूबी, इसीलिए इसको लगाया गया है। और ये AC से DC में भी कन्वर्ट कर देता है, 3 फेस AC को DC में कन्वर्ट भी कर देता है। वैसे हम AC को DC से कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर भी लगाए हुए हैं,
लेकिन अगर हम रेक्टिफायर से डायरेक्ट रेक्टिफायर और कंडेंसर से लाइट लेते हैं तो इनमें वो क्षमता नहीं है कि ये कंट्रोल कर सकें ऊपर की स्पीड को। तो मैनुअली हमें जो है यहाँ पे स्टार्ट कराना पड़ेगा, तब जाके हम विंड टरबाइन को अपने जो है क्षति होने से बचा सकते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है और जैसे जैसे हवा की दिशा बदलती है विंड टरबाइन को घूमना पड़ता है, दिशा चेंज करनी पड़ती है, उसकी गति कम होती है, उसके आरपीएम कम होते हैं, वैसे ही उसके एम्पियर कम हो जाते हैं और जैसे ही वो सीधा पड़ता है वैसे ही उसके एम्पियर फिर बढ़ने लगते हैं और एक निश्चित तक जा करके जब तक हवा मिलती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर वस्तु को आजकल फ्री एनर्जी को लेकर के बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब पर तमाम भाई लोगों ने बनाए हैं। निश्चित रूप से वो फेक हैं, फ्री एनर्जी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही ऊर्जा को हम पैदा कर सकते हैं। ये सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है। एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते, केवल उसका रूप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप ये एम्पियर आते हुए देख रहे हैं, ये हवा की ताकत को हमारा विंड टरबाइन चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विंड एनर्जी को चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एसी के रूप में आ रही है ऊपर से, उसको हमारा विंड टरबाइन एक एसी को डीसी में चेंज करके और फिर बूस्टर को दे करके और फिर बूस्टर से बैटरी को दे करके ये डीसी बैटरी चार्ज यहाँ हो रही है। और जब डीसी बैटरी चार्ज हो रही है तो थोड़ा सा हमने एक छोटा सा एक सेटअप लगाया हुआ है, कन्वर्टर लगाया जो डीसी को एसी में चेंज करता है, उसी से 4 CFL जल रही हैं और बैटरी भी चार्ज हो रही है। इस समय शायद हवा कम है, इसलिए जो है एम्पियर अभी 0 थे, कुछ बढ़ रहे हैं कुछ घट रहे हैं। हवा डाउन भी हो रही है धीमे धीमे। अब शाम हो चुकी है, शाम के लगभग बज रहे हैं 6:30 के आसपास का टाइम है और ये जो है हवा भी धीमे धीमे कम होगी तो वैसे वैसे एम्पियर कम होंगे। ये आपने देखा जो है। और निश्चित रूप से ये हमारे भारत के लिए जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जहाँ वर्ष भर हवा चलती है, 8-9 महीने हवा चलती है, 6 महीने हवा चलती है, जो भाई लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखिए अभी आपका 3.4 तक गया एम्पियर जो है, तो काफ़ी एम्पियर दे रहा है, ये काफ़ी संतोषजनक काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ और बेहतर भविष्य में जो है इससे जब बड़ा बनाएंगे, 1.5 किलोवाट 2 किलोवाट का विंड टरबाइन बनाएंगे तो बहुत ऊर्जा देगा। वो एक साथ 3-4 बैटरों को चार्ज कर सकता है, सारा काम उससे हो सकता है, बशर्ते कि उसका भोजन, विंड टरबाइन का भोजन, जैसे कि गाड़ी मोटर का भोजन डीजल और पेट्रोल होता है, इंसान का भोजन दाल रोटी चावल सब्जी ब्रेड मीट मछली होता है, ऐसे ही विंड टरबाइन का जो भोजन है वो हवा है। जितनी हवा तेज गति से चलेगी उतना बढ़िया चार्जिंग ये करेगा, और हवा नहीं चलेगी तो फिर ये चार्ज नहीं करेगा। रात में भी हवा चलती है तो रात में भी चार्ज करेगा। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं लगातार अपने जो है एम्पियर बदल रहा है। ये हमारा विंड टरबाइन अलग अलग 1.3, 1.2, 1.0 ऐसे करके 0.2, 0.1 इस प्रकार से ये जो अभी 0 बता रहा है, इसमें 0 एम्पियर, बिल्कुल दिशा बदली होगी विंड टरबाइन की। और फिर 0.4, 0.5 एम्पियर बता रहा है, आधा एम्पियर हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है, और ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लाइटें जल रही हैं, ये बता रहा है कि ये टिमटिमाता हुआ कि चार्जिंग हो रही है, चार्ज हो रहा है, हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। और अगर हम इस बैटरी को यहाँ से अगर हम इसको सोचें कि हम चिमटी को निकाल करके और दोबारा से लगाएं तो मेरे बस के तो नहीं भाई, क्योंकि इतना तेज करंट निकलता है इसमें से, इतनी तेज चिंगारी निकलती है, डर लगता है। मैं बिजली से बहुत डरता हूँ। वो बात अलग है कि विंड टरबाइन हमने बनाया है, एक सेल्फ फ्लक्स जनरेटर हमने बनाया, खुद का बनाया हुआ एक सेल्फ फ्लक्स परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है जो स्पेशली विंड टरबाइन के लिए बनता है। और निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा है उन जगहों पर जो किसान भाई लोग हैं, किसान भाई लोगों को खेतों में पानी चलाने के लिए पर डे डीजल लाना पड़ता है या बिजली का इंतजार करना पड़ता है, बिजली का बिल बहुत महंगा है। तो उन सभी लोगों के लिए विंड टरबाइन जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जो है इस मौसम में जब सब्जियां, हरी सब्जियों को उगाने के लिए प्रतिदिन पानी देने की आवश्यकता होती है, अन्यथा वो सूख जाएंगी। तो ये विंड टरबाइन जो है ये उनके लिए वरदान साबित होगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो रेगुलर हवा चलती है इस मौसम में जो है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब जो है विंडी मंथ हैं भारत के, इस उत्तर भारत के, खास तौर से सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलिया
और ये आपका जो है मऊ और गोरखपुर, ये पूरा टोटल एरिया है, तराई एरिया है, इन एरियो में जो है ये पूरा 7-8 महीना बहुत अच्छी हवा चलती है। उसके लिए बहुत बढ़िया है विंड टर्बाइन, बिल्कुल सब लोग लगा सकते हैं उसको, कोई लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बनाना कठिन है, बहुत क्रिटिकल है। मैंने 2-3 साल की मेहनत से और मेरे छात्रों की मेहनत से, मेरे जो टीचर्स मेरे यहाँ पढ़ाते हैं ग्रीन लाइन पब्लिक स्कूल मधवापुर उसका रोड नौगढ़ सिद्धार्थ नगर में, उन सभी लोगों की मेहनत से ये विंड टर्बाइन बना हुआ है। निश्चित रूप से काबिल तारीफ है बच्चों की मेहनत, और हम सबकी जो हम सब ने इसको बनाया है। निश्चित रूप से देख के बड़ी खुशी होती है कि फ्री की ऊर्जा मिलती है। आज दिन भर लाइट नहीं थी, लेकिन हमारे विंड टर्बाइन ने, वैसे हमारे पास सोलर भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसने सारे कमरों को रोशन किया है। ये इसी विंड टर्बाइन की मेहरबानी है निश्चित रूप से। और हम इसको एक ऐसा, बिल्कुल इसको हम इंसान की संज्ञा देते हैं। एक नौकर होता है, उसको देखना पड़ता है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऐसा नौकर है कि बेचारा जो है हर पल हर घड़ी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से परिश्रम करता है और फ्री की बिजली हमको देता है और बड़ी खुशी होती है। ठीक है, धन्यवाद। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कैसे बना है। ये तो खैर खरीदा गया है वहाँ से, चाइना से। एक बार दिखा दूँगा आपको, ये चाइना से खरीदा गया है। विंड टर्बाइन चार्ज कंट्रोलर है, 600 वाट तक इसकी क्षमता है। और ये यहाँ बैटरी है, 40 एमपी की बैटरी, एक प्रैक्टिकल के तौर पे मैं ले ली थी और बहुत बेहतर तरीके से चार्ज कर रहा है। और ये यहाँ पे और ऊपर जो इसका जो मुश्किल जो इसमें आती है, वो मुश्किल इसकी ये आती है